मेघा और कुणाल एक दूसरे को कॉलेज के समय से प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुणाल मेघा से, मैं अब तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, पर क्या तुम मेरे घर वालों से नहीं मिलना चाहोगे? उनसे भी मिल लेंगे, पर पहले तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। इससे पहले कि मेरे परिवार वाले और तुम्हारे परिवार वाले हमारी शादी के खिलाफ हों, हम पहले ही शादी कर लेते हैं, फिर मिलना मिलाना कर लेंगे। पर कुणाल, एक बार तो बात कर लो। मेघा, मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। हम कल शादी कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं। इतना कहकर कुणाल अब मेघा को शादी के लिए राजी कर लेता है और अगले ही दिन दोनों कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुणाल मेघा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। कुणाल की माँ रीमा उन दोनों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और उन दोनों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहती है, कुणाल बेटा, बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है तू बेटा। तुम दोनों जिंदगी में हमेशा खुश रहो और अच्छा हुआ जो तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरी तो इधर उधर लड़कियां देखने की और रिश्ते की बात चलाने की सारी समस्या हल हो गई। कल मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई करूंगी। मैं तो चली सारे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए। इतना कहकर रीमा वहां से चली जाती है। तभी मेघा बोलती है, कुणाल, तुम्हारी माँ तो मान गई, लेकिन मेरी फैमिली का क्या? उन्हें तो अभी तक किसी भी बात की भनक तक नहीं है। मैंने क्या किया है और क्या नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता लगा है अब तक। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए शहर से बाहर गई हूँ, उन्हें यही पता है। बताओ ना, क्या करेंगे अब हम? अरे चिंता क्यों करती हो मेरी जान, हम कल ही तुम्हारे घर जाएंगे और देखना, तुम और हम दोनों मिलकर हमारे परिवार वालों को मना लेंगे, यानी कि मेरे ससुराल वालों को मना लेंगे। चिंता मत करो। इतना कहकर कुणाल मेघा को गले से लगा लेता है और अगले ही दिन दोनों मेघा के घर यानी कि कुणाल के ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही कुणाल अपने ससुराल पहुंचता है तो घर का दरवाजा बंद होता है। कुणाल गेट खटखटाता है। तभी एक बड़ा सा सीताफल हाथ में लिए कोई गेट खोलता है, जिसे देखकर कुणाल चौंक जाता है और मेघा के पीछे छुपते हुए बोलता है, मेघा, ये क्या है यार? ये कौन सा भूत है? कोई सब्जी वाला भूत है क्या? मुझे लगता है ये तुम्हारा घर नहीं है। कुणाल, ये तो मेरे पापा हैं। पापा, ये कुणाल है। अरे बेटा, डरो मत, अंदर आओ अंदर आओ। जैसे तैसे कुणाल मेघा का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला जाता है। तभी सीताफल बोलता है, बैठो कुणाल बेटा, मैं मेघा की माँ को बुलाता हूँ। अजी सुनती हो? कहाँ हो? बाहर आओ, देखो तुम्हारी बेटी अपने किसी खास दोस्त को लेकर आई है। आ जाओ, बड़े दिनों बाद घर में कोई मेहमान आया है। सीताफल के इतना कहने की देरी थी कि तभी एक भिंडी जो कि चल फिर रही थी, वो हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो भाग ही खुल गए। हमारे घर में मेहमान आए हैं। मेघा कौन है ये? अरे मैं कौन हूँ इस बात को जाने दीजिए, ये बताइए कि आप लोग कौन हैं? अरे सब्जी भी कभी चलती फिरती या ऐसे बातचीत करती है क्या? मेघा, तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रही हो? ससुराल वालों का नाम लेकर तुम मुझे कहाँ पर ले आई हो? और कौन है ये अनोखे लोग? कुणाल, रिलैक्स, ये मेरी फैमिली ही है। ये सीताफल मेरे पिताजी हैं और ये भिंडी मेरी माँ है और आलू मेरा भाई है और गाजर मेरी बहन है। वो दोनों जरूरी काम से बाहर गए होंगे, वरना तुम्हें घर पर ही नजर आती। मेघा की बातें सुनकर कुणाल वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद में जब उसे होश आता है तो वो सीताफल, भिंडी और आलू और गाजर को अपने आसपास देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर मेघा घर आती है और बोलती है, रिलैक्स कुणाल, रिलैक्स, ये मेरी फैमिली है। तुम्हें कैसे समझाऊं? इनसे डरो मत। मैंने सब कुछ सच बता दिया है कि तुम मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी पति हो और हमने शादी कर ली है और इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया है। रिलैक्स हो जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो। पागल हो गई हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरी सब्जी मंडी तुम्हारी फैमिली है, यानी मेरा अनोखा ससुराल है, तो तुम ऐसे क्यों नहीं हो? तुम इंसान कैसे हो ये बताओ? तुम भी कोई आलू मटर टमाटर कचालू कुछ तो होती। कुणाल, तुम मेरी बात सुनोगे तभी तो तुम्हें समझ आएगा ना कि ये सब ऐसे क्यों है और मैं ऐसी क्यों हूँ। मेघा देखो, इससे पहले कि इन लोगों को देखकर मैं और पागल हो जाऊं, चलो वापस चलो यहाँ से। बहुत हो गई नौटंकी। यार ऐसा कोई करता है क्या? अरे कुणाल, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ। ये मेरी फैमिली है और ये तुम्हारे अनोखे ससुराल वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि शादी करने से पहले एक बार मेरी फैमिली वालों से मिल लो, लेकिन तुम्हें इस सारी बात पहले से ही पता चल गई।
दोनों बच्चों को आपस में लड़ता देखकर सीताफल बोलता है। मेघा बेटा, एक काम करो, तुम कुणाल को यहाँ से ले जाओ। मेरे ख्याल से इसे थोड़े आराम की ज़रूरत है। तुम आराम से इसे सारी बात समझा देना। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मेघा बेटा, जाओ कुणाल को उसके घर ले जाओ और फिर उसे बाद में सब कुछ सच सच बता देना। मुझे उम्मीद है बेटा, अगर उसने तुम्हें अपनाया है और उसका प्यार सच्चा है तो वो हम लोगों को भी जरूर अपना लेगा। जाओ मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अपने माता पिता की बात सुनकर मेघा कुणाल को वापस से उसके घर ले आती है, जहां उसकी माँ कुणाल के चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर बोलती है। क्या हुआ बेटा, तू तो अपने ससुराल गया था ना, वो लोग मान गए क्या? कुछ बोल ना कुणाल, क्या हुआ बेटा? वो माँ जी, कुणाल ना कुछ ज्यादा ही खुश हैं, तो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। सब कुछ ठीक है माँ, और मेरी मायके वाले भी मान गए। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर तो जल्दी ही मैं अपने समधियों को खाने पर बुलाऊंगी। रीमा की बात सुनकर मेघा और परेशानी में आ जाती है कि अब वो क्या करे। वो अपनी चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए अपनी सास की तरफ देखती है। उसके बाद कुणाल को कमरे में ले जाती है, जहां जाकर वो कुणाल से फिर से बोलती है। कुणाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मेरी फैमिली हमेशा से सीताफल, भिंडी, आलू और गाजर ये सब नहीं थी। वो किसी वजह से ऐसे हो गए हैं और तुम्हारा ये वजह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वजह? कैसी वजह? अरे ये कोई ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, हेलो माया चल रहा है क्या? कुणाल देखो, मेरी बात सुनो। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी ये सारी बातें। अरे मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बोलने का मौका तो दो, तभी तो बोलूंगी ना। मेरी फैमिली श्राप की वजह से ऐसी हुई है, उन्हें श्राप मिला है। मेरी फैमिली को अन्न की कदर ना करने की आदत थी और वो हमेशा ही उनकी बहुत बर्बादी करते थे। ऐसे ही एक दिन एक साधु बाबा हमारे घर आए और भिक्षा मांगने लगे। तभी मेरा भाई हाथों में बहुत सारी सब्जियां लेकर आया, जिसे वो कूड़े में फेंक रहा था। उसे ऐसा करते देखकर साधु बाबा ने बोला, बेटा ये सब्जी आप मुझे दे दो। मैं क्यों दूं? तुमको ये सब्जियां चाहिए तो तुम खुद ही खरीद लो। बेटा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब्जियां वैसे भी तुम्हारे किसी काम की नहीं हैं। इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे ही दे दो। क्यों दूं? मेरी मर्जी, मैं इन सब्जियों को नाली में फेंकूं, कचरे में फेंकूं, लेकिन तुम जैसे लोगों को क्यों दूं? तुम जैसे लोगों का तो काम ही यही है, सारा दिन झोला उठाकर मांगते रहना और लोगों को झूठी सच्ची बातें कहकर अपने वश में कर लेना। साधु और मेघा के भाई में बहस चलती रही। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि घर के बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं। बात इस कदर बिगड़ जाती है कि सभी लोग मिलकर साधु बाबा को पीटने लगते हैं। तभी साधु गुस्से से क्रोधित होकर बोलता है, तुम सब लोगों को सब्जियों की और अन्न की कोई कदर नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अगली सुबह तुम चारों के चारों सब्जी बन जाओगे और तुम्हें सब्जी बनकर ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। फिर देखना कैसे तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास होता है। तब से लेकर आज तक मेरे चारों परिवार वाले सब्जियां बन गए हैं। उस वक्त मैं घर पर नहीं थी, बस इसीलिए उस श्राप से मैं बच गई। यार मेघा, समझ नहीं आ रहा कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात पर। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे ऐसे अजीब और अनोखे ससुराल वालों के साथ रहना पड़ेगा? क्या वो लोग कभी ठीक नहीं हो सकते? मैं माँ को और समाज वालों को क्या जवाब दूंगा कि मेरे ससुराल वाले इतने अनोखे हैं, इतने ज्यादा अनोखे कि वो सब्जियां हैं। यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा मेरा? मेघा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो मेघा। कुणाल की बातें सुनकर मेघा चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तो आगे क्या होगा? कुणाल की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेगी? अपने अनोखे ससुराल वालों के साथ अब उसकी जिंदगी कैसी बीतेगी? ये जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ।